जो रवैया हमारी अदालतों की तरफ से सामने आया है, जिस तरह ये वकला बता रहे हैं और कई चीजों से हम लोग वाकिफ हैं, ये ना वो एविडेंस देख रहे हैं ना वो सुन रहे हैं, बल्कि ऐसी बोंगी बातों पर वैसे खतरनाक किस्म के मुल्ज़िमों को छोड़ रहे हैं। तो अब आप तमाम साफी हज़रात बताएं कि फिर पीछे क्या रह जाता है कि हम यही नारा बुलंद करें कि मनसब नबी, इससे आगे और क्या आएगा? यानी जब कानून अपना काम नहीं करेगा, जब वो कानून अपने फैसले नहीं करेगा, तो फिर इश्क तो अपने फैसले करेगा। इश्क अपने फैसले करने में आजाद होता है और वो बड़ा दलेर भी होता है। तो यानी ये क्या चाहते हैं कि हमारे जज, ये क्या चाहती है हाई कोर्ट, क्या चाहते हैं ये लोग कि यहाँ पर जिस तरह गाजी मुमताज हसन कादरी साहब ने एक एक्ट किया था और वही चीज अब यहाँ शुरू हो जाए। और फिर क्या अब बताएं, आप लोग बताएं, हम आपको इस अच्छे फोरम पर कानूनी रास्ते से और इस हवाले से हमने आपकी वसादत से हम अपने आर्मी चीफ से, अपने इदारों के बड़ों से पूछना चाहते हैं कि चीफ साहब अगर आपको गाली दी जा रही हो या मैं यहाँ एजेंसियों के जो बड़े सरबराह हैं उनसे पूछता हूं कि चीफ जस्टिस को अगर कोई गाली वाला पोस्ट या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अगर कोई गाली वाली पोस्ट वो शेयर करेगा तो क्या उससे ये पूछा जाएगा कि तू किस अकाउंट से तूने किया है? या यही चीजें वहां भी आप लोग देखेंगे। अभी एक मजहबी जमात के सेकंड जो उनके लीडर थे, सरबराह थे, उनको सिर्फ चीफ जस्टिस को, सबका चीफ जस्टिस को धमकी देने के जुर्म में 37 साल कैद सुनाई गई। 37 साल के उन्होंने भी खत्म नबूवत के हवाले से अपने जज्बात का इजहार किया था, हालांकि उसी चीफ ने अपने उस फैसले को गलत समझते हुए उसे रिवर्स किया। इसका मतलब है कि वो जो पहला फैसला था वो गलत था और एक आशिक रसूल, एक मुहिब्बे नबी, वो यकीनन बाद औक़ात जज्बात में बातें कर सकता है और करता है, उसके ईमान का तकाज़ा है। तो अब एक चीफ जस्टिस के खिलाफ सिर्फ एक धमकी या गुफ्तगू हुई, उसको जज्बात का या एहसासात या उस जो सर्कमस्टांसेस थे उनका बेनिफिट नहीं दिया गया और उस बंदे को 37 साल के लिए सजा सुना दी गई अदालतों ने। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जहां डीएनए पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी तमाम चीजें, तमाम एविडेंसेस 100% जनाब वो पूरे हैं, तो इसके बावजूद जब इनको छोड़ेंगे तो फिर बताएं कि पाकिस्तान किधर, मतलब क्या चाहते हैं हम लोग, क्या करें, किधर जाए? यहां फिर यही है जिस तरह राव साहब ने कहा कि ये जज नायल है, जिस जज को रसूलुल्लाह की नामूस और रसूलुल्लाह की इज्जत की परवाह नहीं है, उस जज की इज्जत की किसी को परवाह नहीं है। उस जज की क्या इज्जत है कि जिसे रसूलुल्लाह की इज्जत की परवाह नहीं है? ऐसे जजों को इन सीटों पर नहीं होना चाहिए और हम आला अदलिया ये जो मुतल्लिका फॉर्म से उनसे अपील करते हैं कि इन जजों का एहतसाब करें और फिल फॉर इन फैसलों को रिवर्स किया जाए। और प्रॉपर वे से जब ये कौम आ रही है, ये उलमा, ये कानून वाले लोग आ रहे हैं, सैकड़ों लोग पकड़े गए, गुस्ताख पकड़े गए, लेकिन किसी को कानून खबर तक नहीं लोगों ने दी ताकि मुल्क के अंदर नाकी न फैले। मुल्क में लोग रोडों पे ना, सड़कों पे ना, वरना मुझे बताएं कि एक बंदे का पता हो कि ये गुस्ताख इस घर में रहता है, तो बताएं उस घर का क्या बनेगा, उस महल्ले का क्या बनेगा? यानी आप खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सर पे कफन बांध के बाहर निकले। तो हम इस तहरीक की, मैं जो हाजिर हुआ हूं, इनके इस कानूनी, अखलाकी, शरई इस मुतालबे की हिमायत हम लोग करते हैं कि गुस्ताखान रसूल जिनको वाक़ियतन जिनकी गुस्ताखियां साबित हुई उनको कानून के रास्ते से करार वाकई सजा दें। और ये जो रिलीफ देने वाले जज हैं इनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। ये सिर्फ अपने बाहर के वीजे और बाहर के जनाब जो एनजीओज हैं, ये उनकी आशीर्वाद के लिए इस किस्म के फैसले हमारे सामने आते हैं। मुमकिन है कि कोई और ये आवाज बात ना कर सकता हूं, मैं डंडे की चोट पे ये बात कहता हूं और हम इस अंदाज की मुजम्मत करते हैं और हमें अल्लाह उसके रसूल की रज़ा चाहिए। और रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के हवाले से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, उस कौम को जिंदा रहने का उस उम्मत को हक नहीं है कि जो उम्मत अपने नबी की नामूस की हिफाजत नहीं कर सकती। इसमें आप तमाम साहबी हज़रात भी, जिस तरह हमारा राइट है, हमारा हक है, उस उतना ही आपका भी हक है, उतना ही आपकी जिम्मेदारी है कि इस आवाज को उठाएं और ये जो प्रॉपर रास्ता है ताकि इसके जरिए से मामला हल हो।